नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम डिकोड करने वाले हैं मोदी 3.0 के पहले बजट को। जी हां, बजट आ चुका है और आप कह सकते हैं स्टार्टअप जगत इस बजट से बेहद खुश है। एक दशक से पेंडिंग मामला एंजल टैक्स का एक सिरे से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया, खारिज कर दिया, अबॉलिश कर दिया। दूसरी ओर अनलिस्टेड शेयर्स और लिस्टेड में जो पैरिटी की मांग थी वो भी दिख रही है, क्योंकि अनलिस्टेड शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो 20% था उसे घटाकर 12.5% पर लाया है। तो आखिरकार पैरिटी आई है। यही नहीं, स्पेस टेक के लिए वीसी फंड का ऐलान हुआ है। एमएसएमई हो, एग्री हो, एनर्जी सेक्टर हो, एआई हो, सबके लिए कई सारे अनाउंसमेंट सुनाई दिए हैं। इस बजट को वैसे आईवीसीए के फॉर्मर चेयरमैन और टीवीएस कैपिटल फंड्स के एमडी गोपाल श्रीनिवासन ने स्टार्टअप्स के लिए एक ड्रीम बजट कहा है और यह भी कहा है कि इस बजट से भारतीय स्टार्टअप जगत और डोमेस्टिक वीसी और प्राइवेट इक्विटी कैपिटल कम्युनिटी के लिए दिवाली जैसा जश्न का माहौल बन चुका है। तो ये बजट वाकई में कैसा रहा, कितना अच्छा, कहां पर कुछ चीजें रह गई हैं, इस सब पर बातचीत करने के लिए इंडियन एंजल नेटवर्क की पद्मजा रूपारेल, 100x बीसी के शशांक रणदेव और ब्लूम वेंचर्स के आशीष फाफड़िया हमारे साथ है। और इन लोगों से हम बातचीत कई अहम मुद्दों पर कई सालों से करते आए हैं। तो सबसे पहले मैं आप तीनों को कांग्रेचुलेशंस ही बोलना चाहूंगी, क्योंकि एंजल टैक्स का वो बड़ा मुद्दा फाइनली एड्रेस हुआ और उसको बाहर फेंक दिया है। पद्मजा, दिवाली का माहौल या फिर कुछ और सेलिब्रेशंस भी साथ में हो? नहीं नहीं, थैंक यू। पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे ये शो पे इनवाइट किया। एंजल टैक्स की अब बात करने तो मैं एक ही लाइन बोलूंगी, एंजल टैक्स तो मोक्ष मिले। आई थिंक बहुत सालों से, 12 साल से ये पेंडिंग था और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको खारिज कर दिया इन एवरी रिस्पेक्ट। तो मेरे ख्याल से इससे स्टार्टअप्स को बहुत बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी, इन्वेस्टर्स आएंगे और मेरे ख्याल से इस एक चेंज से स्टार्टअप्स, हमारी स्टार्टअप्स, इनोवेटिव स्टार्टअप्स जो एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर रही है, वो उनको इंसेंटिव मिलेगा इंडिया में रहने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा स्टेप है और एक जो इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, सबकी ये कंप्लेंट थी 12 साल से, वो खारिज की गई है। तो हम तो बहुत ही इंडस्ट्री के हिसाब से, हम आईवीसीए स्टार्टअप सबके तरफ से हम थैंक यू बोलेंगे कि शुक्रिया, इसको आपने खारिज किया। ये कैविएट्स और कार्व आउट से खत्म हुआ। तो ये बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग और प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है और बहुत बोल्ड स्टेप लिया है मेरे ख्याल से। जी। तो मैं बहुत कमेंट करूंगी सीबीडीटी को, रेवेन्यू सेक्रेटरी को, फाइनेंस मिनिस्टर को और आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर का इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद है। शशांक, इससे क्या अर्ली स्टेज फंडिंग में और बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा? और अर्ली स्टेज में इसीलिए पूछे क्योंकि 100x वीसी एग्जैक्टली वही करता है। Thank you, and I'm happy कि आज we are on this dais discussing this topic. So मेरे हिसाब से this is a watershed moment. As Padmaja ma'am said, 12 years we've been fighting for this, and we've been discussing, and I think BJP government and the central government has finally come forward and made this decision. इस एक स्टेप से वी विल सी अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स कमिंग इन एट अर्ली स्टेज। दे वर ये ग्रोइंग एसेट रहा है, एंड फॉर द लास्ट मेनी इयर्स बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि हम आके इन्वेस्ट करें, बट आफ्टर दे गेटिंग कंफर्टेबल विद दिस एसेट वो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस टैक्सेशन, राइट? नाउ दिस विल ओपन द गेट्स, राइट? एंड लॉट ऑफ फोक्स विल कम, एंड इस जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट, जो अर्ली स्टेज फाउंडर्स को सपोर्ट चाहिए without having a tax barrier, I think this is indeed a watershed moment, and इसके बहुत सारे benefits हमको आगे देखने को मिलेंगे। इनफ्लो ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज। हमारे व्यू के अंदर हम एक फंड है, लेकिन हमारे 30% companies, portfolio companies raise money from angel investors. They also will get a lot of support, right? And they'll see an influx of investors coming in. So all in all, मतलब हम लोग बहुत खुश हैं कि ये decision finally आया है. It is an indication of maturing of the whole ecosystem and the government recognizing कि startup एक growing asset है, जो employment बढ़ा रहा है
और हम क्या कर सकते हैं जिससे ये कंपनीज अर्ली स्टेज में अपने अपने आप को ग्रो कर पाए, एंड वन बिग स्टेप इज एबिलिटी टू रेज कैपिटल विदाउट टैक्सेशन। राइट। आशीष, अब आपके लिए एंजल टैक्स खारिज होना ज्यादा बड़ा मुद्दा है, या फिर वो हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्वर्सेशन जो होती थी कि लिस्टेड वर्सेस अनलिस्टेड में पैरिटी आएगी कब, अब इवेंचुअली आ चुकी है। 20% नहीं, आप लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अगर देना है वो 12.5% पर देना है। व्हाट इज बिगर अकॉर्डिंग टू यू? पैरिटी बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है। एंजल टैक्स डेफिनेटली बहुत बड़ी रिलीफ है। मगर जो बड़ा मूवमेंट डेफिनेटली है कि पैरिटी आ गई है अब अनलिस्टेड एंड लिस्टेड के बीच में। सो जहां तक आप फैमिली ऑफिसेस एज अ रिसोर्स पूल देखते हैं, इंडियन कैपिटल देखते हैं, या फॉर दैट मैटर बाहर का कैपिटल भी देखते हैं, आज आपके पास कोई क्लैरिटी का जरूरत नहीं है कि अच्छा पोस्ट टैक्स रिटर्न्स कैलकुलेट कीजिए, दोनों में कितना अंतर आता है, वो रिस्क कवर्ड है कि नहीं, वो आप देखिए। तो ये बहुत बड़ा मदद होगी कैपिटल फॉर्मेशन एंड ड्राइविंग ऑफ कैपिटल टू द अर्ली स्टेज एज वेल एज ग्रोथ स्टेज बिजनेस। पद्मजा, उस लिहाज से कल और आज में क्या ज्यादा फैमिली ऑफिसेस के फोन आए कि हम आप लोगों के साथ जुड़कर और निवेश करना चाहते हैं स्टार्टअप्स में, या फिर वो सिलसिला अब शुरू होगा? What does it mean for domestic money? नहीं, कुछ तो आना शुरू हो गए। माने कि हम आजकल के जमाने में आप लोग ने जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी मीडिया के थ्रू एम्प्लीफिकेशन किया है, तो हमारी रात की नींद जरूर हराम होती है। आज शुरू हो गए हैं, बट मेरे ख्याल से ये और भी आएंगे। इसका वजह खाली एंजल टैक्स और पैरिटी नहीं है, ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। मैं जरूर आशीष और शशांक के साथ एकदम अग्री कर रही हूँ, बट मेरे ख्याल से दो और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडिया को ग्लोबल हब बना रहा है। एक, जो गवर्नमेंट ने बजट में टैक्स सिस्टम को एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंसी की बात की है, एक तो वो, और रीअसेसमेंट जो उन्होंने रिवाइज किया है 10 साल से 5 years and 1 quarter, ये बहुत बड़ी चीज है। बिकॉज स्टार्टअप्स वो बहुत बैटल करते हैं टैक्स इश्यूज से, टैक्स सिस्टम से और रीअसेसमेंट के लिए। तो मेरे ख्याल से जहां एंजल टैक्स को उन्होंने खारिज किया है और इसको सिंप्लीफाई किया है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चीज है स्टार्टअप्स के लिए। और this is taking India to a global level to say that our tax system will be accessible और transparent। तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा कि इंडिया में पैसा आए। नंबर 1 इशू। और सेकंड इशू जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू डू एंड ही इज टॉक्ड अबाउट इट, कि वो इंडिया को एक ग्लोबल हब बना रहे हैं। तो ये जो उन्होंने कई थीमेटिक सेक्टर फंड्स किए हैं, जैसे स्पेस में शुरू हुआ, इकोनॉमी में शुरू हुआ, एग्री में हुआ, सस्टेनेबिलिटी में, तो आई थिंक इंडिया का जो पूरा फोकस है, जो डिफरेंट टारगेट्स है 2030 के, उसके तरफ हम चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दिस बजट वॉक्स द टॉक of what Honorable Prime Minister has been saying and what this government has been saying. So to me, this is a much bigger thing than for the startup and industry, and it is true. I think ये जो हमारे बजट में इंडस्ट्री आई, VC, एंजल, प्राइवेट इक्विटी इंडस्ट्री के लिए जो इतनी लिस्ट आई है, ये श्योरली कहता है कि today India is becoming the startup hub, the investing hub of the globe. इनफैक्ट ये जो 1000 करोड़ का स्टार्टअप्स के लिए, स्पेशली स्पेस टेक के लिए फंड है, शशांक, किस तरह की कंपनियां यहाँ पर आपको लग रहा है बढ़ती हुई दिखाई देंगी? क्योंकि स्पीच में वित्त मंत्री साहिबा ने स्पेसिफिकली कहा अगले 10 सालों में स्पेस टेक में हम 5 गुना ग्रोथ देखना चाहते हैं। अर्ली स्टेज में काफी काम हुआ है, कई कंपनियों ने कई सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की है, अलग अलग चीजें कर भी रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट दिस ओवरऑल सेक्टर ग्रोइंग इन द नेक्स्ट 10 years? I think आगे बहुत ग्रोथ होगी ये सेक्टर में, and the reason for this is पिछले 5 साल में we had a few space tech companies reaching a certain level, and that was because we had कम से कम 2 या 4 फंड्स हैं जो स्पेसिफिकली स्पेस टेक पे फोकस करते हैं। बट with this fund coming in, lot of investors will start investing in the sector more openly, even the sector agnostic funds. Because this is capital intensive business. This one act by the government at seed stage really helps in जैसे from हमारे perspective से हम incubation centers का बहुत काम करते हैं, right? And sometimes हम space tech company में देख नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें वो capital
कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, उसमें R&D टाइम ज्यादा लगता है, कमर्शलाइजेशन में समय ज्यादा लगता है. With this one sizable fund coming in, lot of companies will be able to move from that R&D to a little commercialization, जिससे हमारे जैसे फंड जो सेक्टर एग्नोस्टिक है एंड स्पेस फोकस फंड्स along with this government allocation, I think that will really accelerate this space, which we believe that is going to be the future for the next 10-15 years, the way India is progressing. So I think this is a great step in that direction. Okay, and it will inspire investors to start investing in this sector more aggressively. मैं आशीष से उसी मुद्दे पर पूछना चाह रही थी. आशीष, इनफैक्ट आप लोगों ने भी स्पेस टेक कंपनियां काफी एनालाइज की है, कुछ में इन्वेस्ट भी किया है. जो निवेशक वो सिटिंग ऑन द एज की, देखिए मैं अकेले इसमें नहीं उतरना चाह रहा हूं, जब देखता है कि देखिए सरकार ने यहाँ पर कुछ फंड दिया है, उनके लिए क्या ज्यादा आसान होता है कन्विक्शन एक कॉल लेना, और वो किस तरह के पैसे की हम बात कर रहे हैं जो इन कंपनियों को आगे फ्यूल करेगी? ये डायरेक्शनली जो है ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि जब आप सरकार के द्वारा आप इंडिकेशन देते हैं कि हम खुद इसमें कैपिटल एलोकेशन कर रहे हैं, हम खुद इसमें डायरेक्शन दे रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारी पॉलिसी के सेंट्रल ऑफ थिंग्स में है. यू आर गिविंग दैट सिग्नल, और ये सिग्नल मिलते ही जो हमारी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, दे ऑल्सो गेट द मैसेज कि यहाँ पे भले ही 10-12 साल लग जाते हैं, मगर ये सरकार के लिए एक अहम मुद्दा है. और वो सब देख के आप डोमेस्टिक कैपिटल तो आप लाएंगे ही लाएंगे, मगर बाहर से भी कैपिटल की उम्मीद बढ़ जाती है. एंड यहाँ पे सिर्फ कैपिटल का ही मुद्दा नहीं है. एक बार आप फंड्स एलोकेट करते हैं और ये प्रोग्राम चलाते हैं, तो यहाँ पे और जो जुड़ के मुद्दे आते हैं, जैसे कि किस तरीके के प्रोग्राम्स आप डायरेक्शनली चाहते हैं, एंगेजमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसीज जो यहाँ पे साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी में है, वो सब का कॉम्बिनेशन जो बढ़ता है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, कॉर्पोरेट्स कमिंग टू द मेन स्टे, वो सब हमारे पास मिसिंग था. तो जो सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स है, पर्टिकुलरली स्पेस, उसका जो इजाफा होगा, उसका जो अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि वो कैपिटल के बियॉन्ड है, बट दे आर द ट्रू मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स. इस चर्चा में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हम फटाफट लौटेंगे. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ.